ही ना सुनी तो बताओ कहाँ जाएंगे हम ताजदारे हरम। नजदीक सबसे बेहतर इंसान वो है जो इंसानियत के लिए सूदमंद है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमने अपनी रज़ा के लिए ऐसा बना दे, कह दे लोगों को यकीन आने लगे कि इंसानियत, एहसास, एहतराम और शफकत से भरे हुए लोग दुनिया में मौजूद हैं। या अल्लाह हम सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब कर दे। दिन में सूरज, रात में सितारे होते हैं। कल की पोस्ट पर आने वाले बहुत प्यारे होते हैं। सारा क्रेडिट जो है वो लेके आप लोग खुद ही। सालमो, आज कौन सी तारीख है, जरा मुझे सेंड कर दीजिए। ताजदारे हरम। करम। आज मैं बहुत हंस रही हूँ, इतनी ज्यादा मेरी हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं ना कि मुझसे जो है वो शो कंडम्ड ही नहीं हो रहा। यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। कंडक्ट मैंने बोलना था और कंडम बोल गई। हालत मेरी देख लो जालिमो। जनाब आज है मुझे इस तरह से समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, आज 13 मार्च है और हफ्ते का दिन है, बस इतनी समझ आई। जनाब अल्लाह के पाक और बाबा के नाम से आज के दिन का, आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आखिर रब भली करे, अहलन व सहलन में के जी आइन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल जनाब। फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती, खिलती खिलखिलाती, महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज व्यक्ति काली महकाली की सुना करते हैं आप लोग। सिर्फ फ्राइडे सैटरडे 10 से 12 बिल्कुल सिखाना टाइम जिद्दों में शक्ल ते नजर आंदा ना। ओहो मैं एकदम शौक गया इन्हां दी शक्लां हो जियां हो जांदियां कि लगदा है दिल कहंदा है ओ सिखा वाला, लगदा है इन्हां दी शक्ल ते 12 ही बज गए। ओही हाल है, ऐसी बात है मेरी शक्ल पे जो है वो 12 जरूर बजते हैं जब मुझे आते ही पता चलता है यहाँ लाइट नहीं है। अल्लाह, कल मेरा इतना बुरा हाल हुआ गर्मी से, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्द अल्लाह को बहुत प्यारी हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर मेरा एक यहाँ भाई क्या है, पूरा नमूना है, मुझे फौरन बोलते सिर्फ 5 मिनट के बाद आपकी जो है ना वो कुछ ना कुछ, मैंने कहा खुदा के वास्ते फैन ही जला दो। तो मुझे बोला कि सिर्फ 5 मिनट इंतजार किया। 5 मिनट अभी तक जो है वो पूरे नहीं हुए, आते ही मैंने ताने वो मारे के हशर नशर ही कर दिया। आपके वो 5 मिनट पूरे नहीं। खैर जनाब, आज बड़ा अच्छी बात है कि टूटा पज्जा फैन मेरी किस्मत में हो गया। क्या फायदा इतने फैंस का, मैंने सुना महक बहुत ज्यादा फैंस हैं तुम्हारे, लेकिन यहाँ हालत ये है कि सारे फैंस मिलकर भी हक। हाँ जनाब, आज सैटरडे है और सैटरडे को होता है दिल का अफसाना। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे बातचीत। ओ मेरे रब्बा जी की करा में आज। जनाब, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ आना बहुत जरूरी है। खबरदार जो यहाँ को यहाँ सिर्फ डायलिंग नंबर तक रही है 0418557103 8557 और 8557 जनाब। राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, आप फर्स्ट लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना नाम महकता हुआ सा मैसेज दिल के अफसाने। जी जनाब, एक बहुत फुड़कता हुआ सा दिल का अफसाना साइन करेंगे 627862786278 यानी 60 दे उत्ते 2 बार और 70 दे ऊपर 78 ये 6 to 7-8% करेंगे आप। फैसलाबाद का ऑफिशियल पेज है, उसे लाइक करेंगे, ज्वाइन करेंगे जनाब। और इसी फेसबुक की दुनिया मासूम क्यूट महकता हुआ मेरा साथ ही पेज facebook.com/shami HAKALI लाइक करें, ज्वाइन करें।
आज महक अली फूड स्ट्रीट पर आना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस पेज को शेयर करें। YouTube में 2 चैनल, जी जनाब, आज महक अली के नाम से और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रहना है जनाब। मुल्तान वाले पहुंच चुके हैं, लाहौर वाले पीछे नहीं रहे, कराची वाले तो होते ही साथ हैं, और फैसलाबाद वालों की क्या ही बात है। फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ होता है और आवाज सुना करते हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली। अरे दुश्मनों छोड़ दो मेरा गाना में, मेरा जो है वो मैं थोड़ा सा पीछे करना चाह रहा हूँ। प्रोडक्शन वालों ब्रेक ही चलाने दो मुझे, क्या करूँ मैं। ओके जनाब, लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। FM 103 की आवाज हवाओं की दोष पर। लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद, दिल के अफसानों में जनाब जब हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत स्वाद आ जाता है। और वो कहते हैं ना कि जो सारे इकट्ठे हो जाते ना, कुछ लोगों की अखां दे विच बड़ा जलन हो जाती है, लेकिन जनाब अगर शरीका नूं अग लगदी है ते लगने दो, कोई मसला ही नहीं है। मट्ठी लग जाए ना तो उस तो बाद जनाब फूका मारो या पेट्रोल छिड़क लो, क्या बात है। अब सांस भी ले लूं, शो भी मैं करूं, गेली ने कमी को तुम लोग भी कुछ कर लिया करो, मेरे हिस्से मेरे वनडे का साई ले लिया करो। हाँ, क्या बात है। कुड़ी उड़दी आवे, कदी उड़दी जावे, कदी लाल पोशाका पाके ते छड़िया दा दिल पर चावे, ओ जदों सब नूं छड़ के सानू लिफ्ट करदी अग लगदी, हारे शरीका नूं अग लगदी, मट्ठी मट्ठी शरीका नूं अग लगदी, शरीका नूं अग लगदी। शरीका नूं अग लगदी, हाय शरीका नूं अग लगदी, मट मट शरीका नूं अग लगदी, शरीका नूं अग लगदी, हाय। बेचारे जनाब मठी मठी Stupid. SMS कर करके सानू फोन ते प्रेम
है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आते का उफ बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत, ये वो जुमला है जो अक्सर और बेशतर निकलता है मुंह से, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अभी मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो हमारा चूंकि जो खास तौर पे जो लड़कियों का मसला होता है उसमें थोड़ा सा और भी आ जाता है, खास तौर पे उनके लिए जो कि हिजाब करती हैं या अबाया वगैरह, तो उसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है कि उनका मौसम जो है वो डबल ट्रिपल जो है वो हो जाता है, मतलब थोड़ा जो है वो मुश्किल आ जाती है, लेकिन अल्लाह का साथ होता है, तौफीक की बात है, तो उस वजह से, लेकिन फिर भी एक जितना भी हो एक मुंह से जुमला निकल आता है, उफ आज तो बहुत बुरा हाल है। और इसी तरह से जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसे भी हालात हो, कुछ पता नहीं होता, तो हम मुख्तलिफ मौकों पे, जैसे काम बहुत ज्यादा हो गया तो हम बोल रहे होते हैं उफ बहुत बुरा हाल है भाई आज तो, या हम एक जुमला बोल रहे होते हैं कि जी लाइट चली गई है, उफ बहुत बुरा हाल है। तो ये वो बुरा हाल है जो अक्सर और पेशतर लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं। अच्छा, मैं अभी मुसलसल अपने जो है वो इधर उधर हाथ पांव चलाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा भी बहुत बुरा हाल है जनाब, क्योंकि मेरी सारी जो है वो पेंसिल्स गायब हो चुकी हैं और मुझे मिल नहीं रही हैं। तो यही तो हाल है, यही तो स्यापा है कि महक तेरा बहुत बुरा हाल है। तो इसी तरह से मोहब्बतों के अफसानों में चले, खैर गुजारा करूंगी, अभी मैं कोई कॉल नहीं लेने वाली, क्योंकि कॉल ले ली ना तो फिर नाम लिखने पड़ेंगे, तो पेंसिल ढूंढनी पड़ेगी, तो मुझे मिल नहीं रही, तो इसलिए महक तेरा बहुत ही बुरा हाल है। और फिर जो है वो मुझ मासूम पर फौरन जो है वो कमेंट आएगा, महक तू नहीं सुधरना। मैं कैसे सुधरूं अगर मैं हूँ ही ऐसी, और जब मैं हूँ ही ऐसी तो आपको ऐसी ही अच्छी लगती हूँ, तो फिर मैं क्यों बदलूं भाई अपना, आप जैसी हूँ वैसी ही हूँ, करो गुजारा। जी जनाब, बहुत बुरा हाल हो जाता है मोहब्बतों के किस्सों में भी, और ये किस्से ऐसे होते हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा जो है वो आपकी सोच होती है, आपको लग रहा होता है कि जो आपने सपना देख लिया है वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है समटाइम्स, और बड़ा आपके इख्तियार होता है अपने दिल के ऊपर, आप अपने दिल को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हो और फिर पता चलता है कि नहीं, एक सांवली सलोनी तीखे नैन वाली जो है वो कब दिल उड़ा के ले गई पता ही नहीं चला। मेरी झील जैसी आंखों में कब मेरा दिल डूबा पता ही नहीं चला, बहुत बुरा हाल है भाई। वो मेरी सांवली सलोनी महबूबा, वो मेरी सांवली सलोनी महबूबा, तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा मुर्शद जी, बहुत बुरा हाल है आपका, स्टेटस में मेरा टॉपिक मौजूद है, अखा खोल के देखो। तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा डूबा, महबूबा, मेरे सांवली सलोनी महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा। इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मुझे मेरे सुनने वाले बता रहे हैं कि आप कॉल इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि आपका फोन ही खराब है। हाँ, मासूम ने देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आती जो टेंशन हो रही थी ना वो ये थी कि लाइट नहीं है। आज वो 5 मिनट वाली कसर जो है वो आज पूरी हो जानी, और मैंने आज पक्का अल्लाह को प्यार हो जाना, लेकिन वो तो शुक्र है ये हिलता जुलता एक फैन मेरे पास आ गया। फूल चमन के खुश किस्मत हैं जो इन होठों का रंग ले ले, फूल चमन के खुश किस्मत हैं जो इन होठों का रंग ले, हमसे अच्छे पवन जकोरे जो तेरे बालों से खेले, काश के एक दिन हम भी तेरे जुल्फे सवारे, महबूबा, मेरी सांवली सलोनी महबूबा, ओ महबूबा, ओ महबूबा। चलिए जनाब, हम हैं ना धीरज कुमार, आपके स्टेटस यानी मेरे स्टेटस पे कमेंट शो नहीं हो रहे, आप हो जाएंगे, मैंने ऐड कर लिया आपको। चांदी जैसी तेरे बाहें, चंदन जैसा तेरा
मुखड़ा चांद जैसी तेरे बाहें चंदन जैसा तेरा मुख संभल न पाए आपका किसी और नहीं है मुझे जी आपको साहिबा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता टॉपिक मासूम क्या नजर आएगा तो रूठे तो आए फिजाएं जाए बहारें चले जनाब अच्छा हो गया मुझे बता दिया गया कि मेरे लिसनर्स ने कि फोन खराब है तो इसलिए मुझे पेंसिल ढूंढने का जो स्यापा था उससे मैं निकल आई ओ महबूबा हुस्न की देवी तुझको कहना तेरे हुस्न की है तारीफ हुस्न की देवी तुझको कहना तेरे हुस्न की है तारीफ सबसे जुदा है तेरी शोखी तेरी अदा सबसे रंगीन तू जो कहे तो सलोनी महबूबा फूल चमन के किस दर्जा एहतमाम से उतरे थे आंख में वो ख्वाब जिनसे जिंदगी ज़ेरो ज़बर हुई किससे कहें कि कैसे हुए दर्द आशना कैसे दिलो नजर की खुशी मुख्तसर हुई कैसे कहें तुम का रंग ले हमसे अच्छे पवन चकोरे जो तेरे बालों से खेले पता है क्या मोहब्बत अगर दिल से हो जाए तो कमाल करती है नहीं तो ये जिंदगी का बुरा हाल करती है तो जनाब आज इसी मोहब्बत के बारे में मुझे बताना है आपने कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में मोहब्बत जो है वो जिंदगी को बहाल कर रही है जो कि आपकी जिंदगी की मोहब्बत है या आपका बुरा हाल कर रही है यानी गोटे गोटे जो है वो आप मोहब्बत में डूब चुके हैं आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा या जिस तरह से आपने सोचा है कि लाइफ जो है वो इस तरह से चलेगी मतलब एक प्लानिंग होती है ना एक जहन में चल रहा होता है और हमें लग रहा होता है और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अगर हम इस तरह से कर लें तो इस तरह से यानी एक्शन का रिएक्शन जो है वो होता है चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन जरूर आता है और हर इंसान की कोशिश ये होती है जैसे वो सोचता है समटाइम्स ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना वैसा हो नहीं रहा होता तो हमारी कोशिशें जो है वो चल रही होती हैं और हम कोशिशें मुसलसल कर रहे होते हैं कि हाँ जनाब सब ठीक हो जाए जैसे आप लोगों की बड़ी कोशिश होती है कि ब्रेक ना ही हो लेकिन महक भूलती नहीं है टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक पर जाएंगे फिर वापस आएंगे आज का टॉपिक बहुत आसान सा आज आप लोग मुझे बता रहे हैं बुरा हाल वो बुरा हाल जो कि मोहब्बतों में होता है या वो बुरा हाल जो लाइफ के किसी भी स्टेज पर आप फील करते हो और अब बेख्तियार आपके मुंह से निकल कब होता है ये लफ्ज आपके मुंह से जो खारिज होता है या आप लोगों के मुंह से अचानक निकलता है बुरा हाल Number 1 hit music station. This is 103. Number 1 hit music station. ऐसी रिश्तों में बस सिर्फ एक छोटी सी बात भी अगर कोई आपका हाल ही पूछ लेना भी जिंदगी जो है वो बहुत औखी सी हो जाती है कहते हैं ना कभी मुझसे ही पूछो हाल ही दिल कभी मैं भी कहूँ दुआ है आपकी अगर इतना सा जुमला भी आप नहीं पूछते तो सच अगले का बुरा हाल हो जाता पूछिए मैं पूछती कैसे हैं आप شوية من ما بيرد عني
सिचुएशन कैसे राइज होती है उसमें हमें याद करना पड़ेगा। जब सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत हम करते हैं, जब हम किसी को याद करते हैं, किसी की मोहब्बत जो है वो याद बन के हमें जो है वो बिल्कुल आसाब हमारे जो है वो ऐसे सुन कर देती है। हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं लेकिन हम मोहब्बत करने लग जाते हैं। पूरी दुनिया से हम शौरी लाशोर तौर पर बगावत करने लग जाते हैं। ऐसे तमाम राज जो हमारे दिल के अंदर छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो राज हमारा जो है वो बुरा हाल कर देते हैं। तो फिर हम जो है उस राज को अपने ही आपके साथ शेयर करने लग जाते हैं। वो जो शख्स हमें बहुत प्यारा हो रहा होता है उसी के साथ हमें दुश्मनी होने लगती है। हम कहते हैं क्यों इतना याद आते हो, हर वक्त हमें जो है वो याद आते हो, क्यों याद आते हो, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह तुम नजर आते हो। हम सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तुम ऐसे हमारे हवासों पे आके छा जाते हो। तुम्हारी आंखें जो है वो हमें हर वक्त दिखाई देती हैं, तुम्हारी आवाज हमें हर वक्त सुनाई देती है, तुम्हारी यादें हमारी आंखों को भिगो देती हैं, हमें रुला देती हैं। और ये हम जो है ना वो कहते हैं ना कि हर टाइम किसी यानी तुम्हारी याद जो है वो हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा बस चुकी होती है। अच्छा, वैसे मैंने कुछ सुना है लोगों से, वो ये भी कि इवन कि नमाज में भी वो शख्स आपको याद आ रहा होता है। आप हर वक्त उसके नाम की तस्बीह की तलावत कर रहे होते हैं, उसको छोड़कर हंसते हुए आप घर आते हो और उसी को साथ लेकर जाते हैं। यानी ये सारी आपकी शऊर की बातें हैं, लाशऊर की बातें हैं। इतना आप लोग समटाइम्स आपकी आंखें रो देती हैं, यानी आप दुनिया से छुपा रहे होते हो और लेकिन आंखें इसके बावजूद शिकायत नहीं करती, आपको याद करती, आंसू भी निकल आते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है कि क्या है भाई, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, देखिए मोहब्बत ऐसी चीज है जो कि मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है, ना मिले तो ये आपका बुरा हाल कर देता। आप किसी को सबब भी नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर आप मोहब्बत को छुपाना चाहो, चाहे वो आपको मिली हो या ना मिली हो, दोनों सूरतों में आप कितना भी छुपाओ, आपका हाल दिल जो होता है वो दुनिया के सामने आ ही जाता है। इसलिए सारी दुनिया के जो सवाल होते हैं उसके कटहरे में आप खड़े होते ही होते। इसके ज़हन में ये सब कुछ चल रहा है, शेयर कीजिए हमारे साथ, क्योंकि सारी दुनिया के रिवाजों से बगावत की थी। तुमको याद है जब मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, उसे राज से दिल समझकर बताया था हाल दिल, फिर उस शख्स ने मुझसे अदावत की थी। जब तेरी यादों ने आंखों को भिगोया था, मैंने एक नाम की तस्बीह में तलावत की थी। उसको छोड़कर हंसते हुए घर आकर इतना रोए थे कि आंखों ने शिकायत की थी। मेरे उजड़ने का सबब जब भी किसी ने पूछा, मैंने बस इतना ही बताया, बुरा हाल है मेरा, क्योंकि हाँ मैंने मोहब्बत की थी। कभी नहीं। मोना कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मोना कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा यह एहसान मैं कभी नहीं, किया तूने जो मना किया कभी नहीं, कभी किसी को फंसाया कभी नहीं, कभी रिश्वत खाई है कभी नहीं, कभी झूठ मैं बोला हूँ कभी नहीं, तेरे घर में अंधेरा कभी नहीं, मोला कभी मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा एहसान मैं कभी नहीं, कभी नहीं, अरे छोड़ना यार।
ख्वाजा नुमान शौकत कहते हैं कभी कभी हम अपने जज्बात को बिल्कुल शेयर नहीं कर पाते कि किसको कितना मिस करते हैं। वजह ईगो नहीं होती, सिर्फ अपने एहसासात की बेकदरी से डरते हैं। अच्छा ख्वाजा नुमान शौकत, अगर आपको वाकई किसी से मोहब्बत है तो सबसे पहले जो चीज खत्म होती है ना सच्ची मोहब्बत में, वो ईगो ही तो होती है। इसलिए ये तो बिल्कुल तय है कि ईगो खत्म हो गई। और बाकी रही बात बेकदरी की, तो मोहब्बत जो होती है वो नफा नुकसान करके बिल्कुल नहीं सोचती, बस वो हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है, मैं हमेशा कहा करती हूँ, आज भी कहूंगी कि इजहार बहरहाल बहुत जरूरी है। अल्लाह से भी जब हम मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह भी चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें। हम जब दुआ के लिए हाथ खड़े करते हैं तो सबसे पहले खुदा की, रब की नेमतों की तारीफें करते हैं। बहुत ज्यादा तारीफें करने के बाद जो है वो हम दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ का तरीका ही यही है। इसलिए जनाब अच्छे अल्फाज सबको पसंद होते हैं। और जनाब एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो ये होती है कि हर 15 मिनट के बाद ब्रेक लेना बनता है। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। उसे कहते हैं महकती काली महक अली। कहा करते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12। वापिस आते हैं जनाब, साथ रहिए। जैसा ऐसे नाम करे हैं जनाब। अफजल भट्टी दे, जफर केले वाले दे, और जनाब शेरोज राणा, ख्वाजा नुमान शौकत, थोड़े सारे दिना में हमारे साथ हैं जनाब असलम इंसारी भाई।
आजकल आप अशार नहीं पढ़ रही, उसके बारे में भी आप बता दें। ढेरों दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच अफजल भट्टी, आपने हमें मैसेज किया। वैसे उससे पहले ही मैं एक आपकी पसंद का सॉन्ग प्ले कर चुकी हूँ। आपका मैसेज आया तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। मेरा ख्याल है कि आज भी काफी ज्यादा अशार पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारे दिल का अफसाना तो वैसे ही अशार के बगैर मुकम्मल नहीं है, बुरा ही हाल हो जाता है। कोई हाल तो है, वो भी दिन थे जब कोई हाल ना था। दीवाना दीवाने जी के नाम मैंने ये शेयर किया है, वो इसलिए तो मैं कहा करती हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा मसरूफ होता है तो मसरूफ रहना भी जो है उसमें लोग कहते हैं उफ बुरा हाल हो गया, बेकाम से कर करके मत बजी हुई है। तो मैं उस वक्त भी कहा करती हूँ कि शुक्र करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काम मिलने को तरसते हैं, और हम लोग तो उन लाखों लोगों में से बेहतर हैं जिनके पास काम है, और उसमें हम शिकवा क्यों करें। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि आप थकती नहीं है, इतना ज्यादा आप काम करती हैं, आपकी लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, तो मैं एक जवाब मैंने उनको दिया कि अगर मैं थक गई तो फिर कौन करेगा काम। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कोट जरूर करना चाहूंगी कि जो नेमतें होती है ना, मसरूफ रहना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछिए जो मसरूफ होना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में काम नहीं है। वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक इस उम्मीद के लिए, इस यकीन के साथ निकलते हैं कि आज उनको काम मिल जाएगा, लेकिन बहुत दुख की बात होती है कि रीजंस जो भी होती हैं, क्योंकि रिस्क देने वाला खुदा की जात है, और वो कब देगा ये उसी को इल्म है। और खुदा की हर काम में, हर बात में, हर अमल में जो होता है वो एक मसलहत होती है, हम समझ नहीं रहे होते। तो इसलिए आज मैं ये जरूर कहूंगी कि ये लफ्ज मत बोला करें कि बहुत काम में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मसरूफ रहना भी एक जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। हम जो दोस्त होते हैं हमारे, उनका जो हुजूम होता है, यकीन करें उनका मिल जाना भी हमारी जो है वो किस्मत की अच्छाई होती है। कभी हंस के आपको जो है वो महफिल में बैठना चाहिए, और कभी कभी आपको एक अलग थलग कोने में बैठ के खुदा के सामने रो धो लेना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना तो उस वक्त अपनी जात के ऊपर जरूर गौर किया करें तन्हाई में, और फिर खुद अपने आप से मिलने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब आप दोस्तों में होते हैं ना तो हमारे दोस्त वो होते ही बहुत प्यारे हैं भाई, हमारी हर बुराई को भी वो जो है वो अच्छाई के तौर पर कबूल करते हैं। यही तो बेचारे जो दोस्त होते हैं उनकी दोस्ती की मजबूरी होती है। लेकिन मैं कहूंगी कि आप कभी कभी अपने आप से मिला करें, तन्हाई में खुद का जायजा लिया करें। कभी कभी अपने जो आपका दिल होता है वो दुख रहा होता है तो उसको खुद ही तसल्ली दिया करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके अपने ही आपको अपना कंधा देने के लिए आए। तो ये भी जो है वो अपनी आदत डालिए, क्योंकि जब आप रोते हैं ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कोई सिंसियर होके अपना कंधा पेश करता है, लेकिन अमूमन जो होता है वो कितनी दफा पेश करेगा, 10 दफा 12 दफा, एक दिन हो गया छड्डो जी, इसकी तो आदत ही है हर वक्त रोना। तो इसलिए कभी कभी खुद से मिलिए, अपने आंसू खुद चुनिए, अपना हाल किसी से मत करें, खुद से ही हाल बयान करें। किसी का जो राज अगर आपको मिले, मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जैसे ही उनको किसी का राज मिला वो उसके वीक पॉइंट्स बना के पूरी दुनिया में जो है वो अनाउंस करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर, कि वो पोर्शंस जो होते हैं वो हाईलाइट करते हैं, हालांकि वो बात अतपजजी होती है, यानी कहीं से कोई टुकड़ा पकड़ा, कहीं से कोई टुकड़ा पकड़ा और आगे लेके उसमें 2-4 टुकड़े खुद के शामिल कर दिए। तो बेहतरीन शख्स वो है, मेरी मामा की एक बात यहाँ कोट जरूर करूंगी, हमेशा कहती होती है कि जहां की बात होती है ना वही रख के उठा करो, साथ लेकर मत चला करो, क्योंकि जब आप साथ लेकर चलते हो तो वो राज नहीं रख सकते हो आप। तो राज रखने वाला ही इंसान जो है वो इंसानियत के लायक होता है, उसको इंसान कहा जा सकता है, अदरवाइज जो है उसको इंसानियत के दर्जे से वो गिर जाता है, जो किसी का राज नहीं रख सकता। इसलिए जब भी किसी का राज मिले प्लीज अपने लबों को सी लिया करें। किसी बच्चे को छू लेना प्यार से, किसी बूढ़े की बात सुन लेना, किसी के काम आना, किसी की दुआ दे देना, और किसी से दुआ ले लेना, कभी किसी को घर पे बुला लेना और कभी किसी के खुद घर चले जाना, ये वो तमाम चीजें हैं, यकीन करें कि ये एक रब की नेमत है, और इन रब की नेमतों का शुक्र कीजिए हर हाल में।
कहते हैं ना, बहुत मसरूफ रहना भी रब की एक नेमत है। हजूमे दोस्ता होना, किसी संगत का मिल जाना, कभी महफिल में हंस लेना, कभी खुलवत में रो लेना, कभी तन्हाई में मिलने पर खुद अपना जायजा लेना, कभी दुखते किसी दिल पर तशफ्फी का मरहम रखना, किसी आंसू को चुन लेना, किसी का हाल ले लेना, किसी का राज मिलने पर लबों को अपने सी लेना, किसी बच्चे को प्यार से छू लेना, किसी बूढ़े की दुआ सुन लेना, किसी के काम आ सकना, किसी को भी दुआ देना, किसी को घर बुला लेना, किसी के पास खुद चले जाना, निगाहों में नमी आना, बिला कोशिश हंसी आना, तिलावत का मजा आना, कोई आयत समझ पाना, कभी सजदे में सो जाना, किसी जन्नत में खो जाना। सच है, ये बुरा हाल नहीं है, ये रब की एक नेमत है। कि जनाब रब की नेमतों का शुक्र करेंगे और अब हम नहीं कहेंगे कि हमारा हाल बुरा है। अभी लेते हैं एक न्यूज ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। तब तक आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। डायलिंग नंबर नहीं बताऊंगी, फोन खराब है, तो राइट ऑप्शन मैसेज में जाइए, FSD लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम और दिल के अफसानों में बुरा हाल जरूर लिखिए और बताइए अगर आपको कोई हमसे पूछनी है बात, कोई मसले का हल जो आपकी समझ में नहीं आ रहा, हम है ना, हम आपका साथ देंगे। हमारी पूरी हैप्पी फैमिली आपके साथ है। तो जनाब मस्त FM 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें, राइट ऑप्शन मैसेज में जाके FSD लिख के स्पेस दे के अपना नाम, दिल का अफसाना 6278 पर सेंड करें, 6278 पर 6278 पर सेंड कर दीजिए। मस्त FM 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा जाती पेज facebook.com/MEHKALI है, उसे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आज महक अली फूड स्ट्रीट के नाम से मेरा एक साथी पेज भी है, स्ट्रीट भी है, विजिट जरूर कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। यूट्यूब की दुनिया में 2 चैनल्स, आरजे महक अली और वॉइस ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे अपने जाती चैनल्स हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ रहिए 10 से लेकर 12 बजे तक मस्त FM 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। मुझे कहते हैं बहुत ही प्यार से पंजाब दी चट्टी पक्की पंजाब और महकती काली महक अली, आपकी अपनी दोस्त, अपनी आरजे महकती काली महक अली। और मेरा साथ होता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। साथ रहिएगा जनाब, मिलते हैं न्यूज और कमर्शियल ब्रेक के बाद।
lunchtime, 11 a.m. This time check is brought to you. Good morning, namaste, this is your call. Welcome back once again. Lahore, Multan, Karachi and Faisalabad, Sadr Bismillah. बढ़ना है जनाब. खेल नहीं समझा हमने, वरना खेल जो भी खेले हैं कभी हारे नहीं हैं हम. क्या गल है आपकी मुर्शिद जी? सिर के ऊपर जो खोपे लगे हुए उसको उतार के एक साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद आपकी मसी के कमेंट्स रीड कर रही होती हूँ. मुल्तान से हमारे साथ हैं आरिफ जैन एंड हादी आयशा रानी कहती है कि आप जान, हाउ आर यू? मी फाइन, थैंक यू सो मच. इतने ऑसम है जी, आपकी आवाज बहुत क्यूट है. जीती रहे और अल्लाह की ईमान में रहे. थैंक यू सो मच, सेम टू यू. अच्छा, मुल्तान वालों की मैंने देखी बड़ी मीठी दुआएं होती हैं. मुश्ताक सयाल भी हमारे साथ मुल्तान में और बड़ा स्पेशल ये हमें जो है वो ऑनर देते हैं. पूरे शोज जो है ऑनर कर रहे हैं ये यूट्यूब पर और ये बड़ी बात होती है जी. मजाक से कहा ग्रुप छोड़कर जानो, रो कर बुरा हाल किया, मर जान लड़ी. आप पंजाबी में कुछ लिखा जो मुझे समझ में नहीं आ रहा. ये मगरमच्छ के आंसू है दीवाना जी, क्योंकि लड़कियों को भी पता है कि जो आंसू होते हैं वो अगले को दीवाना बना देते हैं. मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी है, इन पर मत जाया करें. अमूमन मगरमच्छ के आंसू होते हैं. बड़ी जो आजकल शादियां आ रही ना थर्सडे फ्राइडे, तो यहाँ पे जनाब कूचे मारे जा रहे हैं, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं. अच्छा जी, शरारती लड़की जो आपने सॉन्ग मुझे सेंड किया है, इंशाल्लाह जिंदा रही तो थर्सडे को मैं प्ले जरूर करूंगी.
बाकी जनाब ये जो दिल के अफसाने में होते हैं वो बुरा हाल कब होता है, इंसान कब फील करता है? ओके 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 ठीक है। शरारती लड़की मैं तुम्हें मैं इसका जवाब देती हूँ। अभी मैं बात को कंटिन्यू करती हूँ कि ये जो हम इश्क में खास तौर पे बोलते हैं ना कि ये बड़ा बुरा हाल हो गया, उसकी रीजन ये होती है कि जब हम चीजों को जरूरी समझने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है, वो कहते हैं ना कि मैंने मुस्कुरा के बात की, ये तो मेरी आदत है, तुम समझे मोहब्बत है। तो यही होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि वो अगला बंदा भी जो है ना वो लाजमी हमसे मोहब्बत करेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि अगला बंदा भी हमसे मोहब्बत करे। जब हमें इश्क की कद्र कीमत मालूम है तो ये जरूरी नहीं है कि अगले बंदे को भी उतनी ही कद्र कीमत जो है वो मालूम है। एक दिन जो है वो आप किसी के साथ जो है वो बड़े मोहब्बत के साथ पेश आ रहे होते हो और अगले दिन आप उसी के साथ जो है वो इतना ज्यादा बरहम हो जाते हो, इतना ज्यादा जो है वो गुस्सा हो जाते हो, जैसे क़यामत नहीं आ जाती, बिल्कुल उसी तरीके से होता है। कभी जो है वो आप किसी के साथ जो है वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको हर एक शरारत जो है वो किसी की अच्छी लग रही होती है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता ना, तो इसी तरह से मूड और मजाज भी एक तरह से नहीं रहता। तो कभी कभी यही जो शरारत होती है ना वो अच्छी लगेगी, जरूरी नहीं होता। तो ये चेंजिंग्स जो होती हैं वो आती रहती हैं। कभी देखिए किसी के साथ हमारे बहुत अच्छे मुरासिम होते हैं कि ये नहीं हमें इबादत लग रही होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो दोस्ती इतनी बुरी हो रही होती है कि वही दोस्ती जो है अदावत में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता और हम बिल्कुल ऐसे परेशान हो जाते कि है क्या हमारा दोस्त ने ऐसे किया। इसलिए वो मुहावरा बना है ना, वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये सैकड़ों जमानों से होता चला आ रहा है और होता चला जाएगा। कभी कभी वो पंजाबी में मतलब ये खुदा की रहमत होती है और खुदा जो है गफूर रहीम भी है, लेकिन खुदा जो है वो जब्बार भी है। तो जो है वो कभी जो है इंसान कहते ना पंजाबी च लख तो कख भी हो सकता है और कख तो लख भी हो सकता है। और ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक ही रिदम पे एक ही तरीके से चलती जाए। इसलिए लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते रहते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बुरे हाल भी होते हैं और चीजें जो हैं वो आगे पीछे भी हो जाती हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त इंसान परेशान भी होता है, उस वक्त उसको लग रहा होता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत बुरा हाल है। जीने वालों को लग रहा होता है कि नहीं बस अब इंतहा हो गई है, अब जो है वो जीना मुश्किल हो गया है, अब जीना जो है वो नहीं बनता। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि लाइफ में जितना भी बुरा हाल हो, मायूसी गुनाह है। खुदा के ज़ात से मायूस हो जाते हैं, अपने आप से मायूस हो जाते हैं, इस उम्मीद को ख़त्म कर देते हैं कि रात जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आने वाला सवेरा बहुत ब्राइट होगा, तो उस वक्त आप बुरा हाल हो जाता है आपका। तो इसलिए अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़िए। जैसे मैं अभी जाऊंगी, जिंदगी रही तो वापस भी आऊंगी। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मास्टर FM 103 साथ रहिएगा जनाब। Is 103. It's 11:15 a.m. This time check is brought. की कीमत हो जरूरी तो नहीं, एक दिन आपकी बरहम निगाही देख चुके, रोज एक ताजा क़यामत हो जरूरी तो नहीं, मेरी शमों को हवाओं ने बुझाया होगा, ये भी उनकी ही शरारत हो जरूरी तो नहीं, अहले दुनिया से मुरासिम भी बरतते होंगे, हर नफ्स सिर्फ इबादत हो जरूरी तो नहीं, दोस्ती आपसे लाजिम है मगर इसके लिए सारी दुनिया से अदावत हो जरूरी तो नहीं, फरिश्ते हाल को तुम आओगे इस वक्त मुझे लब हिलाने की भी ताकत हो जरूरी तो नहीं, सैकड़ों दर है जमाने में गदाई के लिए, आप ही का दर दौलत हो जरूरी तो नहीं, बाहमी रब भी रंजिश भी मजा देती है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी तो सिर्फ वही, हम उसके लिए कुछ नहीं होते लेकिन वो हमारा होता है। माहिया लाहौर में बहुत प्यारी सी मेरी दोस्त ताबिंदा और एक शरारती लड़की मेरी जान सुहा खान, मुस्कान फातिमा, हानिया शेख, नौरीन, नसरीन, आसिया खुशी और आकाशा के नाम माहिया।
चूड़ियाँ। जब से तुम्हें देखा है मेरा, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, घर में बैठते वक्त, घर से निकलते वक्त, उदासी के वक्त, हंसते वक्त, गुस्सा करते हुए, लड़ते वक्त, शिकायत करते वक्त, पता नहीं क्यों सोचकर बुरा हाल हो जाता है। ठहरा एक मनचाहा मंजर भी, खूबसूरती के चंद एक असबाब से भी, माज़ी मेरे शिकवे थे मुझे खज़ाओं से, अब एक खज़ा का मौसम मेरे हाल में भी, क्योंकि वीर पगली से मोहब्बत पूरे हाल में है। क्या नाम जो महक है, में मुब्तला होता है। ये मोहब्बत का मौजा मैंने देखा है कि कोई कितना भी इनकार कर ले, कितना भी ना कर ले, लेकिन मोहब्बत का मौजा कहीं ना कहीं हो रहा होता है। अहवाले दिल आप किसी से पूछे ना पूछे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रास्ता जो है वो आंखें देख रही होती हैं। उस पे जब भी नजर पड़े यूं लगता है जैसे वो शख्स सिर्फ हमें ही देखता है। और कहीं ना कहीं आप जितनी भी घर में अंधेरा हो, आपके दिल के घर की बात कर रही हूँ, कितना भी अंधेरा आप मचा के रखते हैं, लेकिन यकीन करें उसकी मोहब्बत का दिया कहीं ना कहीं जरूर जल उठता है। और चाहे आप आंसू बहा रहे हो, चाहे आप परेशान हो या आप छुपा रहे हो, आपके दिल का कितना भी बुरा हाल हो, वो एक उम्मीद और एक यकीन की सूरत में आपके कहीं ना कहीं आ बैठता है। ऐसे दिल को जो है वो बिल्कुल जनाब कब्जा करके बैठ जाता है। मुझे कहने ने ना कि वो जट्टा वाली ही गल है कि जट जड़े हुंदे ने ना उन्हां दा कोई हाल नहीं हुंदा। ये नहीं कहने ने कि जट है ते मत नहीं हुंदी। अगर किसी नू मत है ते समझ लो ओ जट नहीं है। लेकिन वही गल आ जाती है कि जदों जट्टां दी यारी लग जाती है ना, फिर उस तो बाद हर बीमारी दूर भज जाती है। आज जनाब जदों जट्टी पक्की यारी ला दवे ना ते बस फिर यार भी मसाले उथों ही लभदी है। साली जट्टी है यार दी। हर शख्स मुब्तला देखा, ये मोहब्बत का मुआवजा देखा, हाल अहवाल पूछ न पाए, उसको रास्ते में बारहा देखा, उस पे जब भी नजर पड़ी तो उसे अपनी जानिब भी देखता देखा। हाय दिल का बुरा हाल देखा, उसे देखकर भी बार बार देखा।
यार दे जो सरे आम अभी जो है वो उस पे जरूर बात करूंगी क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है कि मोहब्बत क्या होती है। जो सरे आम आप जो है इजहार कर रहे होते हो या जो है वो उसको शो ऑफ कर रहे होते हो, मैं तो इसको मोहब्बत मानती ही नहीं हूँ क्योंकि मोहब्बत की तो बहुत सारी डिमांड है। अब कुछ लोग सहनी तौर पर ये कहेंगे कि जो महक है वो शायद इतनी पॉजिटिव माइंडेड नहीं है, लेकिन हर इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है। लेकिन मैं यही जरूर कहूंगी कि मोहब्बत चितलाने की, दिखाने की चीज नहीं है, मोहब्बत छुपाने की चीज है। मोहब्बत को अपनाया जाता है, शो ऑफ नहीं किया जाता, बदनाम नहीं किया जाता। कैसे अपनाया जाता है उसका एक बाकायदा तरीका है। मोहब्बत को कभी सताया नहीं जाता। अगर आप किसी पर जान देते हैं तो फिर उसको आजमाया नहीं जाता। अगर किसी के कहने पर आप कुछ भी कोई कहे, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो मोहब्बत नहीं है। और एक बार अगर आप कर लेते हैं तो फिर उस वादे को निभाते हैं। ये नहीं कि वादा कर लिया और फिर उसके बाद अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं फिर उसको अपनाते हैं। अपनाने को मोहब्बत कहा जाता है। उसके लिए चाहे आपको शोलों पर भी चलना पड़े, यानी कितनी भी मुश्किलात हो, आपको लगे कि बहुत हर्डल्स हैं और अब, लेकिन उसमें जो है अगर आप कुरान के साए में यानी कि अपने मजहब के हिसाब से अगर उस मोहब्बत को आप पाते हैं तो ये मोहब्बत है। उसके लिए आपको कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, कितनी भी जो है सच्चे आशिक जो होते हैं ना वो अपनी मोहब्बत की नुमाइश नहीं करते। मोहब्बत की नुमाइश करना जो होता है वो मोहब्बत नहीं होता, बल्कि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको उसी वक्त उसी लम्हे अपनी इज्जत बना ली जाती है। और इज्जत जो है वो सरेआम नीलाम नहीं होती, उसका एक तरीका होता है। कुरान के साए में बुजुर्गों की दुआओं के साथ रुखसती मांगी जाती है, उनकी डिमांड्स पूरी की जाती हैं, उनको एक स्टेप बाय स्टेप जो भी एक है कि अपने बड़ों से बात करें, वो बड़े उनके बड़ों से बात करें और फिर जो है बाकायदा एक पैगाम दिया जाता है और फिर मोहब्बत को कबूल है कबूल है कबूल है कह के ही अपनाना जो है वो असल मोहब्बत है। सारी दुनिया के सामने अब ऐलान होता है कि हाँ, जब आप निकाह के बोल पढ़ लेते हो तब आपको पता चलता है कि ये मोहब्बत है। अपनी ही मोहब्बत को सरे आम कर देना मोहब्बत की कौन सी अदा है, मोहब्बत की कौन सी सच्चाई है। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जो करते हैं मोहब्बत वो कभी सताया नहीं करते, देते हैं जान मगर आसमाया नहीं करते, जितलाया नहीं करते, हर हाल में रखते हैं मोहब्बत का भरम, किसी के कहने पर छोड़ जाया नहीं करते। एक बार जो कर लेते हैं वादा आने का, शोलों पर चल के आया करते हैं, घबराया नहीं करते। 3 बोल कबूल है कबूल है कबूल है कह के खुदा और रसूल के सामने बुजुर्गों की दुआओं में मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने वाले अपनाया करते हैं और यही मोहब्बत की सच्चाई है। ओके जनाब, टाइम हो गया मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के स्टूडियोज में एक ब्रेक का। साथ रहिए 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मुझे कहते हैं महकती काली महक अली, साथ रहिएगा। इस तरह से अपनाते हैं, सब चीज पर वो हावी होती है और सिर्फ एक चीज ही होती है, मेरे पास तुम हो। जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्म
अस्सलाम लिटिल भाई शेर मोहम्मद वेलकम मैंने गुड़ बनते में जिंदगी में नहीं देखा खुद क्या बनाना है वैसे कुछ लोगों ने लारे लप्पे तो लगाए हुए हैं कि हम दिखाएंगे लेकिन देखें कभी ये मुझे सताए कभी कभी ये रुलाए वर्मा मोहब्बत अंधी होती है तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी मैं इस बात पर भी वैसे एग्री नहीं हूँ क्योंकि मोहब्बत आजकल वाली जो है वो अंधी नहीं होती वो गाड़ी बंगला शक्ल सूरत ऐसा सब कुछ देख के ही होती है हकीकत यही है मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा आजकल लोग जो होते हैं ना वो मोहब्बत करते हैं फिर सोचते हैं फिर तोलते हैं किस में नफा है किस में नुकसान है फिर सोचते हैं कि हाँ रजामंदी दें या नहीं दें सारी मोहब्बत पर अजीब बुरा हाल था उनका आंखें तो रजामंद थी लफ्ज़ सोच रहे थे छोटी सी बात है मगर है गहरी सोचिएगा जरूर तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है कभी हमने इनके हैं सदके उतारे कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे बचा कर नजर को गुजर जाइएगा जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना है तेरे बिना जीना मोहब्बत में एक मुकाम है ऐसा भी आता है कि वाकई इंसान जो है वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि बुरा हाल हो जाता है अरे हमारी अदाओं की बात क्या हमारी अदाएं क्या कहें जनाब हमारी अदा पर तो नफरत करने वाले भी फिदा हैं सोचे जरा अजीब सोचे भी हमारी अदा पे तो नफरत करने वाले भी फिदा हैं सोचिए 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 मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होता होगा कमाल दी जट्टी है ना जनाब आप भी मेरे साथ अपनी मोहब्बतों के शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंसेस और मुझे बता सकते हैं कि मोहब्बत में कब बुरा हाल हुआ और फिर क्या ऐसी मतलब वो आपने क्या कहते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक आजमाई कोई तवीज करवाया कोई महबूब कदमों के तले आ गया मुझे मतलब ये काफी जो है वो मजे की बात लगती है कि जब आप कहीं स्टॉप पे खड़े हो या एक इश्तिहार देने वाला हो तो उसमें एक इश्तिहार जरूर होता है महबूब कदमों में ऐसा वो जो है वो कोई तवीज धागा करते हैं वैसे हमारे पास तो है एक यहाँ पे भी मुरीद साहब बिल्कुल पीरनी
जान जी से हम आपको तावीज लेकर दे सकते हैं अगर किसी को इस तरह से किसी का बुरा हाल है। भी हमारी हैप्पी फैमिली में हर तरह के लोग मौजूद हैं और उनको बड़ी मोहब्बत है अपनी हैप्पी फैमिली के मेंबर से, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपकी मदद ना की जाए। आप जरूर हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं और पीरनी जान से तावीज ले सकते हैं और उसके बाद जनाब रोमियो वेड्स हीर वाला मसला जो है वो हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ तावीज उस वक्त मिलेगा जब जनाब एक काले रंग का मोटा ताजा बकरा भी जो है वो हमारी हैप्पी फैमिली के दरवाजे पर बांध दे। नहीं, अंदर की तरफ बांधेगा क्योंकि बाहर भी कुछ ऐसे लोगों को हमने बिठाया हुआ जिनसे किसी अच्छे को उम्मीद नहीं है, इसलिए ये जनाब बकरे को अंदर ही बांधना पड़ेगा, वरना तावीज जो है फेल होने वाला दे देंगे हम। महक जो है वो खुशफहम है या वाकई यही बात है कि हमारी अदा पर तो नफरत करने वाले भी फिदा हैं। सोच मोहब्बत करने वालों का क्या हाल है? ये गलत फहमी है, खुशफहमी है या रियलिटी है? सड़ो 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 शाबाश, जिन्हों सड़ना है। ये सानिया को तो आ गया सबूत, हुण आराम है। 2 3 4 5 6 7 8 आगे पीछे फिरे हैं क्यों तमाशे करे हैं, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी होश कर तू जरा। कैसे इतना रही है क्यों उड़ी जा रही है, और रख तू जमीन पर जरा। कर लिया है इरादा कहीं लिख ले अब है नहीं छोड़ना। वैसे नौरीन और मुस्कान का भी यही जवाब आना है। दीवाना संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा बैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। सोनिए बातें शातें बनाना, दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अकड़ना भी तेरा दिल है, धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटेगा अब दिल तेरा। तू कर ले बहाना मगर लेके जाना, जरूरी हुआ दिल तेरा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर कि जनाब बुरा हाल हो जाता है। बाकी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮਗਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ
नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ मतलब हो ही नहीं रहा ਹੁੰਦਾ, सारी बोलती बंद हो जाती है। फिर जनाब की करना चाहिए है, बहुत ही आसान जी गल है, इश्क दी हथकड़ी ले आवो जनाब, सीधे जना के ठा करके ला दियो, देखी जाओगी जो होएगा। क्योंकि ऐसे आशिक दा इको ही इलाज है। बहुत बुरा हाल करता हूँ जनवन जी, अगर बुरा हाल होता है तभी तो याद आते हैं। अच्छा, ऐसे में पता क्या होता है, जब रोते हैं तो कोई हाल भी नहीं पूछता, फराज जरा सा हंस ले तो घर वाले पूछते हैं केड़ी मां दा मैसेज आया है। ब्रेक बहुत जरूरी है, लेने हम ब्रेक ना मस्त एफएम 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। This is 103. It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by आप भी डॉक्टर्स के मशवरे से रोजाना दिल के चलने की आदत उसे भी थी, उस रात देर तक वो रहा, महवे गुफ्तगू मसरूफ में भी कम थी, फरागत उसे भी थी। मुझसे बिछड़ के शहर में खुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी। वो मुझसे बढ़कर सबका आदी था, जी गया वरना हर एक सांस कयामत उसे भी थी। तन्हा हुआ सफर में तो मुझ पे खुला ये भेद, कहता है अब वो मुझे, साए से प्यार धूप से नफरत उसे भी थी। हमदम उससे कह न सका, यूं भी हाल दिल दरपेश ताज़ा मुसीबत उसे भी थी। ये सानिया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। सुना है मोहब्बत लाजवाब करते हो तुम, लो हमने दे दिया दिल, देखते हैं इसका क्या हाल करते हो तुम। क्योंकि बहरहाल जानती हूँ मैं, ये दिल में रहने वाले दिल से कभी नहीं निकलते। हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते, होता लहू को पानी।
चलते हैं। तेरे इश्क में गुजरे हुए सालों से मोहब्बत, ये हाल के पाँव के छालों से भी मोहब्बत, जो तुझसे हो वाबस्ता उस हर चीज से है इश्क, तेरे नाम तेरे जिक्र तेरे हवालों से भी मोहब्बत। जो रिश्ते बन जाते हैं ना, चाहे आप कितना भी कहें कि जनाब बुरा हाल हो गया, बहुत सारे हालात वाकई ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता, और उसमें जो है वो दुआएं भी होती हैं, उसमें इल्तिजाएं भी होती हैं, और कभी कभी यही मोहब्बत जो है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि आप रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद जो है हर कुर्बानी आप देना शुरू कर देते हैं। एक मुकाम ऐसा आता है कि जब आप हार जाते हैं, आप खुद से समझते हैं कि अब मैं हार गया हूँ, अब फिर डिवोशन आ जाती है। अब आप सिर्फ उस बंदे की या उस मोहब्बत की खुशी में खुश होने में ही अपनी खुशी को खुशी मान लेते हैं। इसलिए जनाब वो मोहब्बत अमर होती है, इसमें जनाब बुरे हाल बिल्कुल नहीं होते। ये क्या होता है, बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी, पंजाबी च कहंदे ने ना कि एक वंजली वजने लग जाती है जेड़ी मन मंदिर दे विचों निकलदी है, और ओ वाली जड़ी वंजली है ओ वाकई हर तरफ मोहब्बत दी लहर जरूर पैदा करती है। बैठियां प्यार कर बैठी हूं प्यार वंजली वालड़िया, तू ए गल भुल्ली ना, ओ नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तू ए तान, तू ही मेरा दीन ईमान, ते तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए नी ए गल भुल्ली ना। अच्छा, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, सच है महकली जी, कितनी भी कोशिशें कर लो बुरा हाल हो जाता है। सीरियसली शक न करना हमारी मोहब्बत पर, ऐ मेरी मोहब्बत, तुम्हारे बिन भी हम तुम्हारे ही रहते हैं। नी तेरे दम दे नाल बहार, तू मेरा हार सिंगार, साडा रोज गलदा प्यार नैना वालड़िए ये गल भुल्ली। बिल्कुल जनाब होंदी है, बल्कि नींद भी ज्यादा बजाई जाती है। शरारती कुड़ी बाज आ जा।
जरूर है कि एक आदमी से मिलने कुछ उसके दोस्त आए। अब घर में जो है वो क्या था कि मुख्तलिफ यानी जितने दोस्त ज्यादा आगे घर में बर्तन कम थे, तो क्या किया उसने, जो हाथ में उसके कप आए, कोई क्रिस्टल का मिल गया, कोई प्लास्टिक का मिल गया, कोई मार्बल का मिल गया, मतलब जो उसके हाथ में एक एक दो दो प्याले आए वो उसने इकट्ठे किए रंग बिरंगे और मुख्तलिफ मटेरियल के, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता। लेकिन असल चीज होती है वो खुलूस, वो मोहब्बत। उसने बड़ी मोहब्बत से कॉफी बनाई। वाह, कॉफी के नाम पे तो वैसे ही मुझे भूख प्यास जो है वो आने लग जाती है। दिल चाहता है कि गर्मा गर्म बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला मग जो है वो हो, और उसके बाद, और मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि वो मग जो है वो कितना मतलब किस मटेरियल का, प्लास्टिक का या मिट्टी का। लेकिन बहरहाल बर्तनों के मामले में थोड़ी सी मैं भी शायद कॉन्शियस हूँ कि मुझे जो जिसका वजन बिल्कुल ना हो, जो थोड़ा पतला मटेरियल हो, उसमें मतलब अगर वो थोड़ा बहुत ज्यादा जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग भी ना हो, लेकिन हल्की सी एक गोल्डन कलर की जो एक लाइन सी होती है, अगर वो हो जाए तो वाओ, कॉफी का मजा जो है वो तिगना चुगना हो जाते। तो बात मैं यहाँ कर रही थी कि एक आदमी के यहाँ कुछ दोस्त, बहुत ज्यादा सारे दोस्त आ गए। घर में जो है वो रंग बिरंगे कप्स थे जो कि मुख्तलिफ मटेरियल के थे। खैर, उसने बहुत मजे की कॉफी बनाई और उसके बाद जो है उसने उन कपों में डाली और सब दोस्तों को दे दिया। अब उसके माइंड में ये चीज थी नहीं, लेकिन जब उसने थोड़ी देर के बाद फील किया तो देखा कि सब दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के मग्स को बड़ी गौर से देख रहे हैं। कुछ में हसद फील हुआ उसको, कुछ में उसको नफरत फील हुई, कुछ में जो है वो जो है ऐसा जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो फील हुआ। तो अब वो दोस्त बड़ा हैरान हुआ और उसने सोचा कि इन लोगों को इस चीज का एहसास ही नहीं है कि जो चीज ये पी रहे हैं, जो नेमत है कॉफी, इनको मैंने इतनी अच्छी और इतनी मेहनत से बना के पेश की है, तो इन्होंने मैंने इतनी अच्छी और इतनी मेहनत से बना के पेश की है, तो इन्होंने FM 103 की आवाज घर में, ऑफिस में, शॉप में, कार में, हर जगह सुना कीजिए। Dynamic Radio Station. Just listen. Last FM 103. गुनगुनाता शोख चंचल